वेलकम टू माय चैनल द ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। अब तक हम जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग चीज़ है। यानी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक चार्ज होता है और उस चार्ज के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये चार्ज। और इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के लिए उसके जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो बार मैग्नेट। अब ये दो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये अलग नहीं है, इसके अंदर रिलेशन है। तो साइंटिस्ट पहले क्यों ये सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग चीज़ नहीं है, साइंटिस्ट के अंदर ये क्यों ख्याल आया, तो वो एक हम सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इस एग्जांपल पे हमारे पास सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उस वायर को हम इस शेप पे रखे हैं। ये है हमारा करंट कैरिंग वायर, यहाँ से उठ गया और यहाँ से कनेक्शन लगा कर हमने उस वायर को ऐसे नीचे लाया। अब इसका जो दो एंड पॉइंट्स है ये हम एक बैटरी से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब जब हम स्विच ऑफ रखेंगे तब देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट वायर्स है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब जब हम ये कनेक्शन ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे बैटरी का, तब देखेंगे कि ये जो वायर्स है जो स्ट्रेट था पहले ये अब और स्ट्रेट नहीं रहता, ये ऐसे शेप पे कार्व हो गया। यानी करंट जब फ्लो होना शुरू हुआ तब ये इस वे फ्लो हुआ और यहाँ से इस वे पर आ गया। इस वे पे करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तब ये जो स्ट्रेट वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स ऐसे रिपल होकर ऐसे फॉर्म क्यों हुआ, इस शेप पे क्यों आ गया। इस शेप पे आया क्योंकि यहाँ पर एक ज़रूर फोर्स क्रिएट हुआ, जिस फोर्स के कारण रिपल्सिव फोर्स, विकर्षण फोर्स, तो इस विकर्षित होने के कारण ये ऐसा शेप पे आया। तो इस रिपल्सिव फोर्स के रीज़न क्या है। रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसके जो कारण है वो है श्योरली यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो रहा है और वो फील्ड ही या ये रिपल्सिव फोर्स का रीज़न है। अब यहाँ पर कौन सा फील्ड क्रिएट हो सकता है। अब जनरली हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्शन है, ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव एंड। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस दोनों तार के बीच में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है और उस फोर्स के लिए ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं ये रिपल होकर इस शेप पे आ गया। तो क्या यहाँ पर श्योरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसको एग्जामिन हम कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज बॉडी को रखेंगे तो वो आइदर अट्रैक्ट और रिपल कुछ एक करेगा। तो सपोज इस दोनों वायर के बीच पे हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हम देख सकेंगे कि ये चार्ज बॉडी को ये दोनों तार ही, ये दोनों वायर ही अट्रैक्ट और रिपेल इस दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। यानी ये बॉडी अगर इनिशियल स्टेज पे यहाँ है तो फाइनल स्टेज पे भी करंट फ्लो हो रहा है और फाइनल स्टेज पे भी ये बॉडी यहाँ पर ही रह जाएगा। कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन इस बॉडी के ऊपर नहीं होगा। इसके मतलब ये तो फाइनल हो गया कि यहाँ पर इस दोनों तार के बीच पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये बॉडी ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा उस फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ पक्का है कि यहाँ पर एक फील्ड ज़रूर है, जिस फील्ड के लिए यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, जिसके लिए ये शेप हो रहा है वायर्स की। अब ये फील्ड क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट शुरू कर दिया। अब एक एक्सपेरिमेंट्स किया गया कि सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर तक, और इस वायर के जो सराउंडिंग्स है बहुत ही नज़दीक में हम अलग अलग जगह पे बार मैग्नेट अथवा मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो लाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे, वो है कि सपोज यहाँ पर हम एक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक क्या कहते हैं मैग्नेटिक कंपास को लाए, यहाँ पर लाए मैग्नेटिक कंपास को, तो देखेंगे कि हर एक प्लेस के लिए जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा इस ओर डायरेक्ट कर रहा है। इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ, इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ, और साउथ पोल्स यहाँ पर। यानी इस वायर के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास को लाए तो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और फिक्स्ड हो रहा है उस डायरेक्शन पे। तो ये केस कब घटता है, एक मैग्नेटिक बार तब ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है जब वो उसको उस मैग्नेटिक बार को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। यानी एक मैग्नेटिक बार हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रिस्पॉन्ड करता है और उस फील्ड के डायरेक्शन पे अपने आप मूव कर जाता है। तो यहाँ पर श्योरली इस वायर के सराउंडिंग्स पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक जो कंपास है हमारा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे आए कि एक करंट कैरिंग वायर के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इस केस को अगर हम यहाँ पर समझे तो यहाँ पर भी जब इनिशियल स्टेज पे हम तब यहाँ से करंट जा रहा था और यहाँ से आ रहा था, तो इस करंट कैरिंग वायर के भी आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था और इस करंट कैरिंग वायर के भी आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था। तो ये दो फील्ड के अंदर एक इंटरेक्शन हो रहा था और उस इंटरेक्शन के कारण ये यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा था, जिस फोर्स के कारण ये दो वायर अब और स्ट्रेट नहीं रहा, अब रिपेल कर यहाँ ऐसे कार्व हो गया। तो ये रिपेल ही क्यों अट्रैक्ट नहीं किया, अट्रैक्ट भी कर सकता था। तो ये सब क्वेश्चंस आएगा, मैं जानता हूँ। तो उसको समझने के लिए हमें मैग्नेटिज्म की भी बहुत से टर्म्स है उसे बारीकी से समझना पड़ेगा, जो मैं अगले वीडियोस में क्लियर करूँगा। अब तक के लिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि एक जो करंट कैरिंग वायर्स जो रिपेल हो रहा है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं हो रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस करंट कैरिंग वायर। ओके, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसके नेचर के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से जानेंगे, इसको कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये वीडियो ज़रूर आपसे पूरा देखना, बहुत ही अटेंशन के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो हमारा कंपेयर नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट क्यों होता है। हम देखे हैं कि हमारे पास सपोज एक चार्ज्ड पार्टिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के लिए उसके सराउंडिंग्स पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इन द सेम वे जब वो पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी एक मूविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी हो, एक मूविंग चार्ज
जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तब उसके जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे? हम ये एग्जांपल तो अभी डिस्कस कर रहे हैं, उससे हम बता सकते हैं कि करंट क्या है। करंट है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, मूविंग चार्ज पार्टिकल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हमें याद रखना पड़ेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। करंट इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। We are not considering the directions, we are only considering the current. Now, तो एक हमने कंपैरिजन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक स्थिर चार्ज के लिए और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्ज के लिए ही, लेकिन वो स्थिर चार्ज के लिए नहीं, एक मूविंग चार्ज के लिए। जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब हमारा कंपैरिजन नंबर 2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब हम और एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज लाएंगे तब वो चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा वो फील्ड। इन द सेम वे हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का, तो मैग्नेटिज्म पे ये फील्ड जो है प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा था वो था हमारा मूविंग चार्ज। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रिस्पॉन्ड करेगा कौन सी चीज़? मूविंग चार्ज। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्थिर जो चार्ज है, एक स्टैटिक चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड कर रहा है, अट्रैक्ट और रिपेल। इन द सेम वे एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, वहाँ पर भी अगर हम एक चार्ज को रख दें तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कब? जब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो एक स्थिर चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज जो रोल प्ले कर रहा था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे एक मूविंग चार्ज सेम रोल प्ले कर रहा है। हमारा कंपैरिजन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो सिस्टम होता है कुछ चार्जों का, यानी हमारे पास एक नंबर ऑफ चार्जेस है, एक सिस्टम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वहाँ पर क्या होता है? एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है, हम जानते हैं। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा पोटेंशियल एनर्जी रहता है? ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। आंसर है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो सब कुछ जो बात है वो है मूविंग चार्ज के लिए, यानी चार्ज इन मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कुछ है वो है स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर चार्ज के लिए। तो हम जानते हैं कि मूविंग, जब कोई सिस्टम पर मूविंग चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कोई सिस्टम, तब उस पर वो जो है कॉन्जर्वेटिव नहीं रहता है। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही डिटेक्ट करा जा सकता है एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल पे हम देखे थे कि यहाँ पर इस दो तार के बीच पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इस फील्ड की वजह से ये जो करंट कैरिंग वायर है, यानी ये जो करंट है, यानी ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है, उस पर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और उस फोर्स के लिए ये जो वायर है ये ऐसे बेंड हो जा रहा है। तो ये फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे इस नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अब तक हमारे जो प्रीवियस जो वीडियोस है उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा।